ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम लाल किताब के अनुसार शनि ग्रह क्या हैं, उनका परिचय क्या है, उनकी किससे किससे मैत्री है, शत्रुता है, उनका काल कितना है और आयु और गति कितनी है, साथ ही किस राशि में उच्च के और नीच के होते हैं, साथ ही सुप्त शनि कब जागता है और शनि आपकी कुंडली में अशुभ हैं या आपके जीवन में अशुभ हैं तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और साथ ही लाल किताब के कुछ शनि के कारगर उपाय हम बताएंगे जिससे उनको कुंडली में अपने अनुकूल किया जा सकता है, यानी शुभ किया जा सकता है। तो चलते हैं शनि ग्रह की यात्रा पर आज। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि शनि ग्रह के दो दृष्टिकोण होते हैं। एक तो गृहस्थी छोड़कर सन्यासी हो जाना और दूसरा है कि चालाकी से धन कमाना। यानी शनि दोनों चीज़ों में एक तरह से अति करता है, या तो गृहस्थी छोड़कर सन्यासी हो जाएगा या अगर गृहस्थी में है तो किसी भी तरह से बेईमानी से चालाकी से धन कमाने की ज़रूरत करता रहेगा। साथ ही शुभ शनि जो है गुरु के कारक भाव जो 1, 2, 5, 9 और 12वां भाव है उसमें अगर मौजूद है तो कभी हानि या अशुभ नहीं करता है। लेकिन शनि का जो अभिकर्ता है केतु है, जो कि उसकी नाव का नाविक होता है, वो उसके प्रभाव से जरूर संचालित होता है। और शुभ शनि जो है वो 10, 19 व 37वें साल में शुभ फल देता है। और अगर शनि इससे पूर्व केतु हो, यानी शनि जिस भाव में हो उसके पहले भाव में केतु हो, तो शनि इच्छाधारी सांप की तरह मदद करता है, यानी कि आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूरा करता जाता है। यदि शनि सांप है तो राहु को उसका सिर और केतु उसकी पूंछ कही जाती है। तो शनि जो है राहु केतु के साथ ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ज़्यादा अशुभ हो जाता है अगर वो कुंडली में ऐसे भाव में मौजूद है तो। साथ ही शनि जो है गुरु के भावों में, यानी बृहस्पति के भाव जो हैं उनमें अगर मौजूद है शनि तो वैद्य की तरह काम करता है। यानी आपको कोई घाव है, कोई आपको तकलीफ़ है, दर्द है, तो उसमें आपको एक तरह से इलाज करेगा, आपका शुभता करेगा। गुरु के भाव में शनि जो है शुभ होता है, लेकिन शनि के भाव में जो है वो गुरु अशुभ होता है। इसके अलावा शनि अगर अकेला है तो उतना अशुभ नहीं होता है, विशेषकर गुरु के भाव में। परंतु राहु के तो अगर किसी भी रूप में शनि से मिलते हैं, चाहे उनकी दृष्टियां हो, चाहे उनका योग हो, तो शनि के जो पापत्व है उसमें बढ़ोतरी करते हैं। ऐसे में शनि जो है वो 9वें साल में, 18वें साल में, 27वें साल में, साथ ही 36वें साल में अधिक नुकसान पहुंचाता है। अगर कुंडली में शनि अशुभ है तो उस जातक के उम्र के 9वां, 18वां, 27वां और 36वें साल में कोई न कोई अशुभ घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा चंद्र राहु की युति अगर 12वें भाव में है किसी की भी कुंडली में, तो शनि कहीं भी कुंडली के भाव में मौजूद है तो हमेशा वो अशुभ फल ही देता है। यानी अगर ग्रहण योग 12वें योग में बना हुआ चंद्र राहु का, तो शनि उस कुंडली में सदैव अशुभ फल ही देगा। गुरु जो है शनि के भाव में अशुभ फल देता है। वही चीज़ है कि अगर शनि के भाव में गुरु है तो अशुभ फल देगा, हालांकि शनि गुरु के भाव में जहाँ भी रहेगा वहाँ वो शुभ फल देता है। अगर सूर्य जो है छिप कर जुल्म करता है, यानी किसी तरह का कुंडली में निगेटिविटी देता है, तो शनि दिन दहाड़े उसकी हत्या कर देता है, अर्थात उसको समाप्त कर देता है, उसका प्रभाव जो है निष्क्रिय कर देता है। इसके अलावा मंगल ग्रह शनि के भाव में अगर अकेला हो तो राज रचाता है, अर्थात अपने पूरे प्रभाव से वहाँ प्रभाव डालता है। 5वें भाव में अगर मौजूद शनि है तो बच्चों पर भारी होता है, क्योंकि 5वां भाव संतान भाव है, तो उसमें शनि जो है शुभ नहीं होता, वो कहीं न कहीं बच्चों को लेकर समस्या रहती है। इसके अलावा 3रे भाव में शनि जो है निकट धन से दूर करता है, और 11वें भाव में अगर मौजूद शनि है तो आपको धार्मिक बनाता है। शुक्र ने शनि से नेत्र उधार ले रखी है, यानी दृष्टि उधार ले रखी है शुक्र ग्रह ने। इसीलिए शुक्र का जो ग्रह है तुला राशि है जो, उसमें जो है शनि उच्च का होता है। तो ये शुक्र और शनि में संबंध है। अब आगे देखते हैं। अगर 12वें भाव में शनि है तो वो सबका भला करता है, यानी किसी भी कुंडली में 12वें भाव में शनि है तो कहीं न कहीं शुभ होता है। 6वें भाव में अगर मौजूद शनि है तो खोटा सिक्का होगा, यानी कि या तो शांत पड़ा रहेगा या कभी कभी वो चल जाएगा।
शनि जो है अगर पहले भाव में हो तो सांप बनकर मंगल को विष देगा, यानी मंगल को जहरीला कर देगा, मंगल चाहे जहाँ हो। इसके अलावा तीसरे भाव में हो तो भी मंगल को। शनि चौथे भाव अगर भाव में है आपकी कुंडली में तो चंद्र को जहर देता है, यानी चंद्रमा को विषैला कर देता है। शनि पाँचवें भाव में हो तो सूर्य को अशुभ कर देता है। साथ ही आठवें भाव में हो तो मंगल को अशुभ करता है। यानी शनि अगर इन भाव में है तो इनके भाव के जो स्वामी हैं या उससे संबंधित जो ग्रह हैं उनको अशुभ कर देता है या विषैला कर देता है। शनि के आगे पीछे अगर राहु केतु हैं तो सर्वाधिक खतरनाक स्थिति होती है, तो शनि जो है और अशुभ हो जाता है। इसके अलावा जो पुरुष ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, गुरु है, उनके साथ अगर शनि है, ऐसा कहा जाता है जब दो से ज़्यादा पुरुष ग्रह शनि के साथ हों तो शनि कंट्रोल में आ जाता है। अगर अशुभ भी है तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, यानी कि अपना विष जो है वो उगल नहीं पाता है। लेकिन यदि स्त्री ग्रहों के साथ उसके शत्रु ग्रह मौजूद हों, भले वो पुरुष ग्रह हों, तो शनि क्या करता है, स्त्री ग्रहों को तो छोड़ देता है परंतु शत्रु ग्रहों को मार देता है, यानी उसको निष्फल कर देता है। साथ ही गर्भवती स्त्री के सामने शनि अंधा होता है, यानी उस पर कभी हमला नहीं करेगा। तो स्त्रियों पर शनि का जो प्रभाव होता है वो कम होता है, चाहे वो स्त्री ग्रह हो, चाहे वो स्त्रीलिंग में जातक हो। इसके अलावा पाप ग्रह जो होते हैं, राहु केतु शनि, ऐसा कहा जाता है कि पापी ग्रहों ने यानी राहु केतु शनि ने सांसारिक जो पापी हैं उनको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए अपनी एक पंचायत बना रखी है। इसीलिए गुरु ने, जो सबका गुरु है, शनि के भाव 11वें में धर्म की अदालत को स्थापित करके रखता है, जहाँ पर शनि माँ के दूध की कसम खाकर गुरु को वचन देकर राहु केतु की गवाही पर इंसाफ करता है। ये एक तरह से एक भावात्मक उदाहरण है, यानी कि पापी ग्रह जो राहु केतु और शनि हैं, वो अगर आप संसार में रहकर पाप करते हैं या संसार में जो भी पाप कर्म में संलग्न हैं उनको दंड देते हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। और इस सब का नेतृत्व तो गुरु करता है, लेकिन न्यायाधीश जो है वो शनि होता है। साथ ही शनि माँ के दूध की कसम खाकर, यानी शनि अपने निर्णय पर अटल होता है। जैसे जज जो है वो गवाह और जो भी न्यायोचित रहेगा उस न्याय पर अडिग होता है, उसी का न्याय करता है, उससे टस से मस नहीं होता। उसी तरह माँ के दूध की कसम खाकर शनि जो है गुरु को वचन देता है और साथ ही राहु केतु की गवाही के हिसाब से इंसाफ करता है। शनि ग्रह को फारसी भाषा में जुहल कहते हैं, साथ ही अंग्रेजी में जानते होंगे आप सैटर्न कहते हैं इसको। इसका जो दिन होता है वो शनिवार है और रंग जो है शनि ग्रह का काला है। शनि को नपुंसक ग्रह कहते हैं और इसका जो कारक भाव होता हो कुंडली में 8वां और 10वां भाव होता है, यानी कि आयु भाव, और 10वां यानी कि कर्म भाव। शनि के जो शत्रु ग्रह माने जाते हैं वो सूर्य, चंद्रमा व मंगल माने जाते हैं। शनि की इनसे जो है नैसर्गिक शत्रुता है। साथ ही शनि की जो नैसर्गिक मित्र हैं वो बुध हैं, शुक्र हैं, राहु हैं। और केतु व गुरु जो होते हैं शनि के साथ या उनके भाव में सम होते हैं, यानी कि कुंडली की बाकी स्थितियों के अनुसार वो फल देते हैं। शनि की जो उच्च राशि है तुला राशि है और शनि की जो नीच राशि है वो मेष राशि है। इसके अलावा आप देखते हैं शनि ग्रह का काल, आयु और गति। शनि का जो समय होता है वो 72 दिन होता है और साथ ही 36 साल, आयु 90 वर्ष, महादशा इसकी जो 19 वर्ष की होती है और सामान्य चक्र इसका 6 होता है। इसका असर कभी भी और प्रभाव की गति जो होती है वो मछली के सदृश होती है। शनि का जो असर होता है वो 28, 29, 30, 31, 32, 33 साल में उम्र के। इसके अलावा 63, 64, 65, 66, 67, 68, यानी आप देखेंगे तो ये 6-6 साल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों का चक्र है। जैसे सामान्य चक्र इसका 6 साल का होता है, एक बार ये प्रभावी होता है, 6 वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ता रहता है। तो 63 से लेके 68 वर्ष तक, इसी तरह फिर 98 से लेके 103 वर्ष और फिर आगे 133 से लेकर के फिर इसी तरह क्रमशः होता रहता है। तो इतनी आयु किसी की होती नहीं। शनि के जो एजेंट हैं वो राहु केतु कहे जाते हैं।
तो शनि की हिफाजत के लिए राहु केतु जो उनके एजेंट हैं वो किसी भी ग्रह की फौरन बलि ले लेते हैं। यानी कि राहु केतु जो चूँकि बनावटी शुक्र माने जाते हैं, तो कुंडली में ऐसा देखा जाता है कि जब भी शनि को सूर्य से भय होता है, यानी सूर्य की दृष्टि है या सूर्य उसके साथ है और अशुभता पैदा हो रही है, तो राहु केतु फौरन शुक्र की बलि ले लेते हैं, यानी कि स्त्री मरती है। सूर्य अगर छठे भाव में हो और शनि 12वें भाव में हो और एक दूसरे से चूँकि दृष्टिगत होंगे, तो उस जातक की स्त्री पर स्त्री जो है वो मरती जाती है। शनि जो होता है उसका सर्वाधिक प्रभाव दिन के सुबह और शाम के वक्त होता है, विशेषकर शाम के वक्त ये खास प्रभावशाली होते हैं, इसीलिए इनकी जो आराधना पूजा वो शाम के वक्त की जाती है। सुप्त शनि जागता कब कुंडली में? अगर 9वां और 10वां भाव सुप्त है तो शनि ग्रह उसे जगा देता है। इसके अलावा शनि मकान संबंधी कार्यों पर और साथ ही जातक के 36वें वर्ष के उपरांत जागता है। तो कुंडली में अगर शुभ है अशुभ है जो भी है, तो 36वें वर्ष के बाद उसका सर्वाधिक प्रभाव होगा। शनि के शुभाशुभ जो भाव कौन कौन से माने जाते हैं, कौन से भाव शुभ हैं, तो शनि के लिए 1, 4, 5 और 6 भाव जो हैं अशुभ होते हैं। साथ ही 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां भाव जो होता है वो शुभ होता है। हालांकि ये सामान्य दशा है, बाकी कुंडली में और स्थितियों को देखकर इसका निर्णय किया जाता है। अगर शनि जो है अकेला है तो सूर्य के इकलौती साथी जो बुध हैं उनकी तरह कार्य करता है। किसी भी भाव में अगर अकेला शनि है तो एक तरह से वो उतना पापत तो नहीं करता, बुध की तरह कार्य करता है। सूर्य का इकलौता साथी यानी सूर्य के एक ही साथी माने जाते हैं बुध, बाकी और ग्रहों से सूर्य की कहीं न कहीं अनबन रहती है। शनि के जो अशुभ होने के लक्षण क्या हैं? अगर कुंडली में शनि आपके अशुभ हैं क्या या नहीं हैं, तो आपको इसका संकेत मिलना चालू हो जाता है। शनि के जो अशुभ होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मकान गिर जाता है जातक का, उसके शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं, नाखून झड़ जाते हैं, नाखून टूटते रहते हैं। इसके अलावा खास जो पलक और भौं हैं उनके बाल झड़ जाते हैं। जातक के अगर भैंस है तो उसका अगर मर जा रही है तो इसका मतलब शनि जो है कुंडली में कहीं न कहीं अशुभ है। आग लग जा रही है, ज़मीन प्लाट मकान के संबंध में विवाद चल रहा है, नशा करने का शौक़ लग जाए, सट्टा जुआ की आदत लग जाए, बेशुमार कर्ज बढ़ता जा रहा है, साथ ही कर्ज की अदायगी में चूक होती जा रही है, नौकरी छूट जा रही है या अनचाहा तबादला कहीं हो जा रहा है, इसी तरह घाटा या दिवाला निकल जा रहा है और माथे का तेज खत्म होकर ललाट पर कालापन आ रहा है, मांस मदिरा में रुचि बढ़ती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, झूठ बोलने की आदत बढ़ती जा रही इत्यादि अगर लक्षण कहीं न कहीं हो रहे हैं आपके साथ, तो निश्चित रूप से शनि आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है। उसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब देखते हैं लाल किताब के अनुसार जो सर्वाधिक कारगर उपाय जो होते हैं शनि को शीघ्र अनुकूल करने के, जो उपाय और टोटके हैं उन पर आते हैं। इसमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। तो इसमें उपाय जो है, शनिवार का व्रत अवश्य रखें अगर कुंडली में शनि अशुभ है या उसकी कोई अशुभ दशा चल रही है, 7.5 ढैया चल रही है कुछ। साथ ही भैरव जी की पूजा करें। भैरव जी की पूजा करने से शनि अति प्रसन्न होते हैं। कीकर की ही दातून करें। कीकर एक पेड़ होता है, उसकी दातून करें तो शनि शुभ होते हैं। 43 दिन तक कौओं को रोटी अवश्य डालें तो भी शनि आपकी कुंडली में शुभ हो जाते हैं। इसके अलावा अपने भोजन से गाय, कुत्ता और कौवे को एक एक टुकड़ा दें, यानी जब भी आप खाना खाने जाएं तो 3 टुकड़े निकालने खाने से, एक टुकड़ा गाय को, एक कुत्ता को और एक कौवे को दें तो भी शनि शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिवार को तेल में छाया देखकर अपनी और उस तेल का दान करें। इसके अलावा लोहा अथवा काले उड़द का दान करें। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें तो शनि प्रसन्न होते हैं। तेल एवं शराब जो है पेड़ों की जड़ में डालें। सरसों का तेल खासकर प्रिय है शनि को, तो भी शनि प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा तेल से चुपड़ी रोटी, खासकर सरसों तेल से चुपड़ी रोटी अगर कुत्ते या कौवे को खिलाते हैं तो ये टोटका बहुत काम आता है शनि की अशुभता में। जोड़ लगा हुआ लोहे का छल्ला जो है मध्यमिका अंगुली में पहन सकते हैं दाहिने हाथ की। इसके अलावा शनि का जो दान है, बादाम वितरित करना, लोगों को वितरित करते हैं, या साधु या गरीब लोग जो हैं उनको अंगीठी दान दें
तवा दान दें या लोहे की कोई वस्तु दान दें तो शनि प्रसन्न होते हैं। या कम से कम 100 मजदूरों को पेट भरकर खाना खिलाना चाहिए अगर आप सक्षम हैं इस स्तर तक तो। और कोई शनि की ऐसी दशा चल रही है अशुभ आपकी कुंडली में, तो आप 100 मजदूरों को कहीं पेट भरकर अगर खाना खिला सकते हैं तो शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसके अलावा किसी से भी अगर कोई मजदूरी कराते हैं, कोई कार्य कराते हैं तो उसको पर्याप्त मजदूरी दें। शनि की अशुभता जो है शनि की चीज़ों के दान देने से कम होती है। राजा और जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। इसके अलावा 2 लोहे के टुकड़े और काले नमक के टुकड़े लेकर, यानी लोहे का 2 टुकड़ा ले लें और काले नमक का 2 टुकड़ा ले लें और उसमें से एक टुकड़ा जो है बहते जल में बहा दें और दूसरा जो टुकड़ा है दोनों का उसको पूरे जीवन अपने पास संभाल कर रखें। अगर लोहा या काले नमक का टुकड़ा खो जाता है कहीं अथवा चोरी चला जाता है तो पुनः लोहे अथवा काले नमक का टुकड़ा अपने पास रखें, हालांकि दूसरी बार पानी में बहाने की ज़रूरत नहीं है। शनि का बीज, तांत्रिक और वैदिक मंत्र आपको बताता हूँ, इनका आप जप कर सकते हैं, इससे भी शनि शीघ्र अनुकूल होते हैं। शनि का जो बीज मंत्र है वो है ओम शम शनश्चराय नमः। शनि का जो तांत्रिक मंत्र होता है ओम है ऐं ह्रीं श्रीं शनश्चराय नमः। शनि का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम शन्नो दो देवी इर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये शयोर्मिश्रवन्तु नः। तो इस वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हालांकि इनका अगर अनुष्ठान करते हैं तो उसकी जो जप संख्या होती है वो 23,000 होती है, तो 23,000 बार इनमें से किसी भी मंत्र का जप करा के और उसका दशांश हवन अगर आप कराते हैं तो कुंडली में शनि से संबंधित बड़े से बड़ा दोष या उनकी महादशा का जो अशुभ प्रभाव है वो शीघ्र ही कट जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हमने बताई ये लाल किताब की बहुत ही कारगर और सटीक उपाय हैं। तो इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। तो शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी जो भी अशुभता होती है वो खत्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और आने वाली जो वीडियोज़ है उसमें इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आएंगी तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शम शनश्चराय नमः।